वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सबसे आम पाया जाने वाला सर दर्द, जो कि अक्सर लोगों को आम रूटीन में जो है वो होता है। यानी ये दर्द जो है वो टेंशन लेने की वजह से इंसान को जो है वो महसूस होता है, सर दर्द होता है। आज की वीडियो में आप इस सर दर्द की अलामत जो इंसान के अंदर जाहिर होती हैं इसके बारे में जान सकेंगे, और साथ में ऐसी कौन सी अलामत है जिनकी सूरत में आपको डॉक्टर से जो है वो फौरन राब्ता करने की जरूरत होती है। यानी इन अलामत की सूरत में आपको डॉक्टर से जो है वो जरूर मिलना चाहिए, डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जाना सबसे पहले देख सकेंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, के मुख्तलिफ टाइप के हेडेक्स हैं, सर दर्द होते हैं जिनमें क्लस्टर है, माइग्रेन है। लेकिन ये जो टेंशन वाला सर दर्द है ये लोगों में बहुत आम पाया जाता है, यानी ये कॉमन है, हर दूसरे बंदे को ये सर दर्द जो है वो जरूर होता है। लेकिन क्लस्टर ऐसा पेन है, सर दर्द है जो कि सिर्फ मर्दों में पाया जाता है, और माइग्रेन जो है वो दोनों को हो सकता है, यानी मेल फीमेल दोनों को हो सकता है। और टेंशन हेडेक जो है ये भी दोनों को हो सकती है, बल्कि होती है, और कुछ लोगों को बगैर वजह की होती है, सिर्फ काम से बचने के लिए। जोक्स अपार्ट, लेकिन लोग ऐसा करते हैं, ये फैक्ट है। अगर आप अग्री करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कमेंट में लिखकर। सबसे आम पाया जाने वाला जो सर दर्द है वो है तनाव, टेंशन या परेशानी से इंसान को जो है वो महसूस होता है, और ये सबसे कॉमन है। इसकी अलामत में सर के दोनों तरफ जो है दर्द होता है, दुखता है, या सर में जो है वो टीसे महसूस होती हैं। इसके अलावा गर्दन के पट्टों में खिंचाव पैदा होता है, और आंखों के पीछे जो है वो दबाव, प्रेशर सा महसूस होता है इंसान को। टेंशन से पैदा होने वाला जो शदीद दर्द होता है, समटाइम ये इतना शदीद नहीं होता है कि इंसान अपनी रोजमर्रा की जो एक्टिविटी है, काम है, उनको ना कर पाए। ये भी सर दर्द के साथ ही बहुत सारे लोग जो हैं अपने काम सारे अंजाम देते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसी चीज को बहाना बनाकर कामों से बचते भी हैं। खैर, ये एक अलग स्टोरी है। टॉपिक की तरफ आते हैं, और ये समटाइम जो है शदीद किस्म का हो सकता है, बहुत ज्यादा दर्द हो सकती है इंसान को, और ये दर्द जो है वो आधे घंटे से लेकर कई घंटों तक जो है वो रह सकता है। लेकिन बाज़ कंडीशंस में, कुछ हालात में, जबकि कुछ केसेस में ये दर्द जो है वो कई दिनों तक जो है वो हो सकता है, सर दर्द जारी रह सकता है। किन सूरतों में आपको डॉक्टर से राब्ता करने की जरूरत होती है? टेंशन से होने वाला जो सर दर्द है इसके लिए अमूमन लोग जो है वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, यानी घर पर ही कुछ देर के लिए आराम करके, या फिर समटाइम कुछ लोग जो है वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। लेकिन सीरियस केसेस में सेल्फ मेडिसिन जो लोग लेते हैं या किसी के कहने पर कोई दवाई वगैरह ले लेते हैं, वो आगे जाकर इनके लिए नुकसान का बायस बनते हैं। लेकिन मेजोरिटी में ये चीज नहीं होती है। लेकिन कुछ केसेस में, यानी जिनमें सीवियर किस्म की कंडीशन हो, तो यकीनन उनके लिए फायदे की बजाय इस मेडिसिन की वजह से नुकसान हो सकता है। इंसान को ये सर दर्द जो है उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ये ज्यादातर टीनेजर्स यानी यूथ में या जवान लड़के लड़कियों में जो है वो पाया जाता है ये सर दर्द, और मर्दों की निस्बत ये औरतों में ज्यादा आम पाया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि औरतें जो हैं वो ज्यादा काम की टेंशन लेती हैं, या अपने इर्द गिर्द के माहौल की या फिर घर के मामलात के हवाले से ज्यादा टेंशन लेती होंगी, या फिर बिला वजह किसी भी बात को सर पे सवार कर लिया तो जाहिर बात ये भी एक टेंशन की वजह हो सकती है। कुछ लोगों को महीने में 15 से ज्यादा दफा जो है वो इंसान को सर दर्द हो सकता है, और 3 माह तक मुसलसल जो है वो होता रहता है। यानी जिन अफराद को 15 से ज्यादा दफा जो है वो ये सर दर्द रहता है, या फिर मुसलसल जो है वो 3 माह तक ये दर्द जो रहता है, तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों को टेंशन हेडेक है, यानी कोई बात सवार है दिमाग पर, या फिर किसी काम की या घरेलू हालात की वजह से टेंशन हो जाना जो है वो इस दर्द की वजह हो सकती है। तो जाहिर बात है जब तक ये चीजें ज़हन में रहेंगी, ज़हन पर सवार रहेंगी, तो ये दर्द भी कभी नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये इसके सिम्टम्स में है कि अगर ये मुसलसल हो रहा है और 1 महीने में 15 दफा से ज्यादा हो गया और 3 माह तक जो है वो जारी रहता है, तो ये आपका टेंशन हेडेक में आएगा। इसके अलावा कभी कभार सर दर्द हो तो डॉक्टर से लोग रब्ता करने की जरूरत नहीं समझते हैं। जाहिर बात है ये मामूली सा दर्द होता है जो कुछ देर के रेस्ट करने के लिए, आराम करने के बाद ये दर्द जो है वो चला जाता है। लेकिन अगर हफ्ते में कई दफा आपको ये सर दर्द होता है, ये मुसलसल हो रहा है और बहुत ज्यादा शदीद है, तो आपको यकीनन जो है वो डॉक्टर से रब्ता करने की जरूरत होती है, मशवरा करने की जरूरत होती है। इसके अलावा जब आप डॉक्टर के पास विजिट करेंगे या उनके पास चेकअप के लिए जाएंगे, तो आपसे
डॉक्टर आपसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, यानी डॉक्टर जो सर दर्द के हवाले से कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि आपको किस किस वक्त या कौन सी चीज़ें खाने के बाद या ऐसी क्या चीज़ें हैं या घर में हालात हैं कि जिनकी वजह से जो है वो सर दर्द हो रहा है। तो आई थिंक पर्सनल तो ज़्यादा लोग नहीं बता पाते हैं, जाहिर बात है इंसान खुद भी झिझक रहा होता है। तो जैसे इन वर्ड्स में कह दिया जाता है कि टेंशन है या नहीं है, तो डॉक्टर भी इस हिसाब से सही बातें समझ जाते हैं कि अगर घर में जाहिर बात अगर कहा जाता है कि टेंशन है तो जाहिर बात है उनको भी ये चीज़ पता चल जाती होगी कि जाहिर बात ये लोग दिमाग पे सवार कर रहे हैं इस चीज़ को, इसलिए ये हेडेक की वजह बन गई है। इसके अलावा आपसे फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं कि खानदान में अगर किसी को इस तरह का हेडेक रहा है या सर दर्द रहा है। ये भी पूछ सकते हैं कि अगर किसी को खानदान में या फैमिली हिस्ट्री में किसी को इस तरह की कंडीशन रही है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। आपकी खुराक, आप क्या खा पी रहे हैं, लाइफस्टाइल के बारे में पूछ सकते हैं कि आपका कैसा लाइफस्टाइल है, यानी आपकी जिंदगी के जो तरीकाकार है कि आप कैसे लाइफस्टाइल, जैसे कि आपकी रूटीन लाइफ हो सकती है, घर में रहते हैं तो घर में आपकी रूटीन कैसी है, या फिर अगर वर्किंग है तो आपकी वर्किंग प्लेस पर कैसी रूटीन है वो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें जब इसलिए पूछते हैं ताकि डॉक्टर जो है सर दर्द की जो भी इकसाम होगी यानी डिफरेंट टाइप की हेडेक होती हैं तो वो इसकी तशखीस करने के लिए, इस चीज का पता करने के लिए कि आपको कौन सी टाइप का हेडेक है, इसके लिए ये सारी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये भी कंडीशन हो सकती हैं, जिन्हें अलामत हो सकती हैं, वजह हो सकती हैं, जैसे कि अगर ये अचानक हो आपको सर दर्द और आपको पहले कभी ना हुआ हो तो ये यकीनन आपके लिए एक अलामत है कि ये टेंशन हेडेक है, यानी सडनली अचानक से हेडेक होना ये भी एक इसके सिम्टम में शामिल है। इसके अलावा सर दर्द के साथ गर्दन अकड़ जाना, मतली होना, उल्टी आना या फिर इंसान को घबराहट महसूस होना ये इसके सिम्टम में शामिल है। किसी हादसे बिलखुसूस सर दर्द में चोट लगने के साथ ये शुरू हो सकती है दर्द। यानी फर्ज करें कि किसी चोट जो जाहिर बात है किसी हादसे की सूरत में इंसान को लग सकती है और ये हादसा कहीं भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है या फिर कहीं बाहर किसी जगह पर। यानी इस चोट के लगने के साथ ही अगर जो सर दर्द शुरू हो रहा है वो भी इसके सिम्टम में शामिल है। इसके अलावा कमजोरी, अगर सर दर्द के साथ जब इंसान जब सही तरह से बात नहीं कर पा रहा है, यानी उसके जुमलों की गैर वाज़ेह अदायगी हो रही है, यानी वो वाज़ेह तौर पर अल्फाज को अदा नहीं कर पा रहा इंसान, या फिर घबराहट के साथ बात कर रहा हो, तो ये भी हेडेक टेंशन की अलामत है। और इन अलामत से ये चीज आपको इशारा मिलता है कि कोई ज्यादा संजीदा मसला आपको दरपेश है। यानी पहले बताएगी जितनी भी सिम्टम्स हैं और ये अगर आपकी जाहिर होती हैं या आपके आसपास जो लोग हैं उनमें ये चीजें आपको नजर आती हैं तो आपको फौरन जो है वो डॉक्टर से रब्ता करने की जरूरत होती है। यानी ये अलामत जो है कि वार्निंग साइन है, एक आपके लिए इशारा है कि आपको फौरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। ये सारे सिम्टम्स जो है इस चीज को जाहिर करते हैं, क्योंकि इस मर्ज की मजीद तशखीस और डायग्नोज करने के लिए जाहिर बात है डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तभी इसकी मजीद तशखीस हो पाएगी क्या वजह है, और आपको जो भी हेल्प चाहिए मेडिसिन की या किसी भी किस्म की तिब्बी जरूरत जो आपको पड़ सकती है, लेकिन इन अलामत की सूरत में जरूर आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि ये अलार्मिंग साइन है, अलामत है, तो आपको फौरी डॉक्टर से रब्ता करने की जरूरत होती है। क्योंकि जितना आप डिले करेंगे ये आपके खुद के लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए इब्तदाई अलामत जो ये वाली हैं, अगर ये सिम्टम्स शो होती है इंसान के अंदर या आप खुद में देखते हैं तो आपको जरूर डॉक्टर से रब्ता करने की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो में कोई बात अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव चीज पता चली हो, बात पता चली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।